तो ये उत्तर आपका कितना आएगा बताइए, 50 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आया, 50 डिग्री। क्लियर। तो कभी भी जब दो सुइयों के मध्य का कोण हमें निकालना होता है तो हम इसी प्रकार से इस कैलकुलेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए लेते हैं, जैसे हमने कहा कि एक घड़ी में 4:30 का समय, कितना समय, 4:30, और हमें दो सुइयों के मध्य का कोण निकालना है। तो ये आवर्स है और ये क्या है बताओ, मिनट्स है। अब अगर ये आवर्स और मिनट्स है तो अब आपको एक रिलेशन मालूम है, रिलेशन मत भूलिएगा कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है बताओ, आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बताओ, 6 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम इसको देखें तो आवर्स कितने हैं, 4, तो आवर्स की जो संख्या है उसमें 30 का गुणा कर दीजिए। भाई 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चलती है तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 गुणे 30। अब 1 मिनट में 1 का आधा, तो 30 मिनट में 30 का आधा कितना हो गया, 15। ये आवर्स वाली सुई का विस्थापन। अब मिनट वाली सुई का अगर हम देखें तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो होगा 30 गुणे 6। क्लियर। 30 गुणे 6 तो कितना होगा, 180 डिग्री। इसको अगर हम देखें तो 120 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 और 15 हो जाएगा 135 डिग्री, है ना। और 30 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। अगर 135 और 180 के बीच का हम विस्थापन यहाँ पे निकालें, क्लियर, तो सीधे सीधे कोण आपका कितना आ जाएगा बताओ, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आवर्स की जो संख्या हो उसमें 30 का गुणा करना है, और मिनट्स की संख्या का आधा उसमें जोड़ देना है, और मिनट्स की संख्या में 6 का गुणा करना है, और इन दोनों का जो अंतर होगा, लगभग का चिन्ह क्या दिखाता है, अंतर दिखाता है, इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम कहते हैं दो सुइयों के मध्य का कोण। उसी को हम क्या कहते हैं, दो सुइयों के मध्य का कोण कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक बात और गौर करने वाली बात है यहाँ पर, कि यदि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखें इस चीज को, क्लियर, कि देखिए हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो हम कर क्या रहे हैं, अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये सीधे लिख सकते हैं कि आवर्स की संख्या में 30 का गुणा कर दीजिए, प्लस मिनट्स का आधा इसमें और जोड़ दीजिए, और अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स की संख्या में 6 का गुणा कर दीजिए, और जो इनका अंतर होगा वही दो सुइयों के बीच का कोण होगा। जैसे आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, तो 4 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा, और फिर ये 30 गुणे कितना हो गया, 6 हो गया 180। तो बताओ बीच का कोण कितना हो गया, 45 डिग्री का यहाँ पे कोण हो गया। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि आवर्स की संख्या में 30 का गुणा कर दे, मिनट्स का आधा उसमें और जोड़ दे, और मिनट्स की संख्या में 6 का गुणा कर दे, और दो सुइयों के बीच का कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न यहाँ पर और पूछूं, चलिए मैं इस प्रश्न को और यहां से ले चलता हूं कुछ ऐसे, एक और प्रश्न करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपको कि एक बात बताइए यहाँ पर कि एक घड़ी में 7:22 का समय हुआ है, 7:22 का समय हुआ है, तो इस घड़ी में दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। तो 7:22 के समय का मतलब है आवर्स और ये क्या है बताओ, मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 गुणे 30, है ना। आप बताओ आवर्स इंटू 30, तो आवर्स कितने 7, प्लस मिनट्स का आधा, तो मिनट्स का आधा 22, 22 का आधा कितना होगा 11, अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स मतलब 22 गुणे 6। सिंपल एक कैलकुलेशन अब आपको करनी है। इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखेंगे, इस फॉर्मूला इसी कैलकुलेशन से निकला है, तो सीधे सीधे हम इसको कह देंगे कि दो सुइयों के मध्य का कोण हम इसको कह देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, तो बताओ 7 21 कितना 210, और 210 और 11 कितना हो गया बताओ 221 हो गया, और ये कितना हो गया 22 छक्के 132 हो गया। अब 221 में हम 132 घटा देंगे, जो हमारा यहाँ पर वो अंतर आएगा उसी को हम क्या कह देंगे बताइए, दो सुइयों के मध्य का कोण कह देंगे। एक और प्रश्न यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी ना है, जरूरी है कि मिनटों की संख्या हमेशा सम ही हो, है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिनटों की संख्या हमेशा सम नहीं विषम भी हो सकती है। तो हम डिग्री को विषम में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं कि एक घड़ी में, जैसे मैंने लिखा 4:05 का समय है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 41 हो सकता है, ऑड नंबर्स भी आपको दिए जा सकते हैं।
तो 4:05 का अगर समय है तो इसका मतलब ये आवर्स है और ये क्या है, मिनट्स। अब यहां पर हम कहेंगे 4 × 30 प्लस, अब 5 का आधा 2.5 डिग्री होगा, तो डिग्री को हम दशमलव में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर। अब यहां पे हमने कहा 5 × 6 क्योंकि मिनट्स इंटू 6। अब देखिए 40 थी 120 और 130 और ये कितना हो गया बताओ, तो आप कहेंगे 122.5 ये आया, अप्रोक्स 30 ही आया। तो 122.5 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो 92.5 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 92.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम डिग्री को दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपको बात। चलिए अब एक चीज यहाँ पे और स्पष्ट कर लीजिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप ये बताइए कि एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कई बार आपसे पूछ लिया गया है क्या, कि एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे सर वो सबसे बड़ा कोण होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कोण दो सुइयों के मध्य एक घड़ी के डायल में बनने वाला सबसे बड़ा कोण है। कभी भी दो सुइयों के मध्य के कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हो गया है तो फिर वो दूसरे कॉन्सेप्ट में जा रहा है या फिर वो मान गलत है। जैसे मान लीजिए, इसको याद रखें। अब ये क्लेश कहां करेगा, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा एक घड़ी में 11:10 का समय है, इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ एंगल, कोण की सीमा। घड़ी के डायल में बनने वाले कोण की सीमा, इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द एंगल, घड़ी में बनने वाले कोण की सीमा। अब देखो, जैसे देखिए सीमा क्या, जैसे मैंने कहा 11:10 का कोण है, तो आपने कहा सर ये आवर्स है और ये मिनट्स है। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर ये आवर्स है और ये मिनट्स है तो आपने कहा सर 11 × 30 प्लस मिनट्स का आधा, तो आप बताओ 10 का आधा कितना हुआ, 5 हो गया। 11 × 30 प्लस मिनट का आधा, 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपने कहा यहाँ पे 10 × 6, 10 × 6 जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 330 और 5 335 हो गया, और 335 के बाद जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 60। जब आपने 335 में से 60 को घटाया बेटा तो ये यहां पर बच गया कितना बताओ, हाँ 335 में जब 60 को घटाया तो ये बच गया 275। और जैसे ये 275 बढ़ा, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट लिमिटेशन ऑफ द एंगल में चला जाएगा, क्योंकि अभी अभी आप कह रहे थे कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य कभी भी 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है ना। लेकिन यहाँ पे तो जब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मान कितना आ रहा है, 275 आ रहा है, जो कि कहीं से भी बताओ सही नहीं है। तो कैसे हम इस वैल्यू को देखें कि ये हमारे दायरे में आ जाए। तो देखिए, घड़ी के डायल में अगर 180 डिग्री या उससे छोटा कोण बनना है तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है वहां पर ढेरों समस्याएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसको हम कहते हैं घड़ी में बनने वाले कोण की सीमा, लिमिटेशन ऑफ द एंगल। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आसान भाषा में, जब भी दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो तो ऐसे मान को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। फिर सुनिए एक बार, जब भी घड़ी में बनने वाले दो सुइयों के मध्य के कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे मान को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। इसका मतलब है अगर ये वैल्यू यहाँ पर 275 आई है, 275 जेन्युइन एंगल नहीं है। अब लिमिटेशन ऑफ द एंगल क्या कहता है कि हम 360 में से उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 360 में से जब हम 275 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। तो यहाँ पर ये बताइए दो सुइयों के मध्य का कोण केवल कितना आएगा, 85 डिग्री। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए फिर देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और बात देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक घड़ी में 10:10 हुआ, कितना हुआ, 10:10 तो फॉर्मूला तो वही है,
आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स बराबर इसको हम क्या कहेंगे, बीच का कोण। फॉर्मूला तो वही है। अब फॉर्मूला अगर बेटा वही है तो ये तो आवर्स हो गया और ये तो हो गया मिनट्स। अब आवर्स मिनट्स अगर हो गया तो हम कहेंगे 10 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा 5 अप्रोक्स 10 गुणे 6। अब ये देखो ये हो जाएगा 305 अप्रोक्स कितना हो जाएगा 60। अब 305 में से जब आप 60 घटाएंगे तो ये कोण का मान आएगा 245। क्या 245 होना संभव है? नहीं। अभी आपने कहा कि दो सुइयों के मध्य के कोण का मान कभी भी 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। यदि मान 180 डिग्री से अधिक हो तो उसको 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। तो अब बताओ हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, तुरंत हम इसको लिमिटेशन ऑफ द एंगल में ले जाएंगे और हम कहेंगे 360 में से तो बताओ कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ यहाँ पे कोण कितना आएगा, 115। ठीक है। तो अब हम अगर सीधे सीधे एक चीज को देखें तो अब हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं। क्या बताइए? वो बात ये है कि अगर हम देखें कि दो सुइयों के मध्य का कोण हम देख रहे हैं, दो सुइयों के मध्य का कोण अगर हम बेटा देख रहे हैं तो ये कोण दो प्रकार का होता है। निकालते कैसे हैं इस कोण को? बिल्कुल आसान है। हमने आपको के रिलेशन बनाए, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। लेकिन ये कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये कोण 180 या इससे कम होते हैं। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। और एक ये कोण होते हैं 180 डिग्री से ज्यादा। लेकिन जैसे ही कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो, ये लिमिटेशन ऑफ द एंगल में आता है, तो हम इस कोण को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर। क्लियर? तो अब कभी भी अगर दो सुइयों के मध्य का कोण आपसे पूछा जाए तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है और बहुत आसानी से इस बेसिक कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। यहां पर चूंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आपको कुछ ऐसे पूछ तो आपसे नहीं सकता बेटा कि आपका जो है कितना क्या कैसे जा रहा है। मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूं इस कोण के, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे करने हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग के कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पर चलिए, मैंने आपसे कहा कि एक कोण आपको बताना है 1:25 पर कितने डिग्री का कोण होगा। एक आपको बताना है 2:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा। एक आपको बताना है 10:36 पे कितने डिग्री का कोण होगा। और एक आपको बताना है 11:05 पर कितने डिग्री का कोण होगा। और एक आपको बताना है 4:50 पर कितने डिग्री का। ये 5 आपके होमवर्क है। आपको इन सवालों को लगाने में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? और इन पांचों के जो आप उत्तर हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए और फिर हम लोग ओवल लैपिंग से शुरुआत करते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा तो मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? थैंक यू सो मच।